ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप खुद यह पहचान सकेंगे कि आपके ऊपर किसी प्रेत की सवारी है या किसी देवता की सवारी है या किस तरह की अनुभूति आपको होती है, जिससे आपको यह पता नहीं चल पाता कि आपको यह सवारी प्रेत की है या फिर आपको यह देवता की सवारी है। कुछ लोगों के शरीर पर जब कोई भी सवारी आती है तो वो बताते हैं कि मैं तो पितृ हूँ, मैं तो माता हूँ, मैं बालाजी हूँ या मैं मोहन राम हूँ। तो अलग अलग नामों से वो अपना परिचय देती है, परंतु कुछ लोगों को पता नहीं हो पाता, उसके लक्षण पता नहीं हो पाते, उसकी क्या पहचान है, वो नेगेटिव ऊर्जा है या फिर वो पॉजिटिव ऊर्जा है। कई लोग भगत के माध्यम से उसको, अगर कोई अच्छी भी शक्ति होती है तो उसको किसी भगत के माध्यम से वो हटवा भी देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव अगर ऊर्जा होती है तो उसको कोई भी भगत, जिसको अगर जान नहीं है, पहचान नहीं है उस चीज़ की कि वो है क्या शरीर में, उसको वो देवता के रूप में उसके घर में पुजवा देते हैं। तो आज इस वीडियो में उन्हीं सब बातों का मैं आपको खुलासा करके दूंगा कि किस तरीके से आप पहचानें कि आपके ऊपर किसी प्रेत की सवारी है या फिर किसी देवता की सवारी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई बार जब लोग किसी अगर देवता को पूजते हैं और सच में ही वाकई में कोई उसके अंदर देवता की सवारी होती है, कोई देवता उसके घर में होता है जो विराजमान होता है, जो उसको परिचय दे रहा होता है, तो जब भी कोई भोग प्रसाद उस देवता को रेगुलर अगर देंगे तो उससे क्या है कि आपके घर में सुख शांति होगी, वंश में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। तो अब सब कुछ अच्छा काम बनता जाएंगे, आपके सब कुछ अच्छे काम होते जाएंगे। और जब किसी नेगेटिव एनर्जी को भोग प्रसाद देते हैं और किसी को अनजाने अनजाने में उनको पता नहीं होता, तो जब वो किसी नेगेटिव एनर्जी को पूजने लग जाते हैं, उसका भोग प्रसाद नियम से देने लग जाते हैं, तो आपके घर में वो मुश्किलें खड़ी कर देता है, वंश की आय की वृद्धि नहीं होने देते हैं, और घर में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में बीमारी आ जाती है, डॉक्टर के चक्कर लगाए जाते हैं। तो ये सब मुश्किलें वो घर में लाके खड़ी कर देता है। तो सबसे पहले तो आपको अगर ये पहचान करनी है कि अगर आपके भी घर में अगर ऐसा है तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि एक परिवार में ऐसा ही था, मैंने उनका जब इलाज किया था तो वहाँ पे पता चला था कि वो बोलते थे कि मैं इनका पितृ हूँ, इनका बड़ा देवता हूँ। तो इस तरीके से था, जबकि उनके घर में जो और पूरा ओवरऑल मैंने जब घर देखा था तो उसमें भूत प्रेत थे। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी की जो उपस्थिति थी वो ज़्यादा थी। तो जब वहाँ से उस घर का इलाज किया गया, उस घर से बंधन हटाया, जो बंधन उस घर का पूरा बंधन किया गया इलाज करने के बाद, तो उसके शरीर में जो है देवता बनकर जो प्रेत आ रहा था, तो वह उसके शरीर से ख़त्म हो गया, उसके शरीर में फिर कुछ नहीं रहा। तो वो लोग बोलने लगे कि हमारा देवता था, वो देवता चला गया, जबकि वो नेगेटिव एनर्जी थी। बाद में उनको एहसास हुआ, उनको पता चला कि वो नेगेटिव एनर्जी ही थी, पॉजिटिव नहीं थी। तो मैंने आपको वही बताया कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि आपके घर में, आपके शरीर में देवता है या फिर प्रेत है। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो अगर आपके शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी है और आप पॉजिटिव शक्ति की जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ जब करते रहेंगे तो एक समय आता है कि आपके इर्द गिर्द जो पॉजिटिव एनर्जी है वो जब आती है तो आपका शरीर, जो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में है, उस पॉजिटिव एनर्जी को देखकर, उसको महसूस कर कर वहाँ पे
वो आपके शरीर में कंपन पैदा करता है, ठीक है, आपका शरीर हिलने लगता है। दूसरी चीज़, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, आपको अगर कोई बीच में टोक देता है या फिर आपके दिमाग में गंदे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, आपको तेज़ गुस्सा आने लगता है, आपका मन ऐसा करता है कि पूजा पाठ छोड़कर पहले मैं किसी को डांट लगाऊं, आपके दिमाग में मतलब ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है कि जो आपने 2 दिन पहले किसी पर गुस्सा करना चाहा था, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब आपको एक गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। मेन इसका कारण यही होता है कि आपको, अगर आप पूजा पाठ भी करेंगे तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपके शरीर में कोई पॉजिटिव एनर्जी है और आप पूजा पाठ करने लगते हैं, तो आपको उस पूजा पाठ में आपका इतना मन लग जाएगा कि आपका उठने का मन ही नहीं करेगा। सपोज़ अगर आप कोई मंत्र जाप आपने उठा लिया, अगर आपको 5 माला करनी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी 5 माला कब हो गई। आपका मन करेगा कि मैं और 5 माला कर लूँ और 5 माला कर लूँ। ऐसे आपका मन एक जगह बैठे बैठे आपका भक्ति में इतना लीन हो जाएगा मन कि आप एक ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। और वही होता है पॉजिटिव एनर्जी का उपस्थित होना आपके शरीर में। अब जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी अगर हमारे शरीर में होती है और हम पूजा पाठ जब करते हैं, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे शरीर में चढ़ के बैठती है। वो घुटनों में चढ़ के बैठ जाएगी, आपके कमर में चढ़ के बैठ जाएगी, आपके कंधे में चढ़ के बैठ जाएगी, गर्दन में बैठ जाएगी, आपके सर में दर्द अगर ज़्यादा हो रहा है तो सर के अंदर चढ़ के बैठ जाएगी। तो ऐसी ऐसी जगह वो बनाती हैं कि जहाँ पे आपको दर्द होने लगता है। जब हम पूजा पाठ करेंगे तो जब वो पॉजिटिव तरंगे हमारे जब शरीर में आनी शुरू होगी, तो जहाँ पे यह नेगेटिव एनर्जी ने जहाँ पे अपना घर बनाया हुआ है, जहाँ पे अपना वास बनाया हुआ है, चाहे वो घुटनों में है, चाहे वो कमर में है, चाहे वो कंधे में है, तो जब वो पॉजिटिव शक्ति का नेगेटिव शक्ति से अपना टकराव होगा, तो वह हमारे शरीर में उस जगह पर वो दर्द उत्पन्न करेगी। हमारे शरीर में एक भारीपन महसूस होगा। हमें ऐसा लगेगा कि कोई पॉजिटिव शक्ति है जो हमारे शरीर में चढ़ना चाहती है, शरीर ऊपर की तरफ खींचेगा, आपके जो सांस है वो ऊपर की तरफ खींचने शुरू हो जाएंगे। परंतु वो नेगेटिव एनर्जी ही होती है जो एक घुटन सी महसूस करती है कि अब पॉजिटिव शक्ति का आपके शरीर में एंट्री होना शुरू हो गई है। तो वो घुटन एक महसूस करती है, वो घुटन महसूस करती है तो आपके शरीर में हलचल पैदा करती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है शरीर में नेगेटिव एनर्जी के वास होने का। अब अगर बात करें तो पॉजिटिव शक्ति का जब आगमन रहता है आपके शरीर में, कोई नेगेटिव शक्ति आपके पास नहीं होती, आपके शरीर में नहीं होती, तो आपको क्या महसूस होता है, क्या लक्षण होते हैं? आपका शरीर झूमने लगता है, आपके शरीर में जितने भी दुख कष्ट जो शरीर शारीरिक रोग था वो ख़त्म हो जाता है सबसे पहले तो। दूसरी चीज़, जब भी कोई शक्ति का आपके शरीर में आगमन होता है तो आपके विचार और वाणी में शुद्धता आ जाती है। आपकी आँखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, आपको लंबी लंबी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है, डकार आनी शुरू हो जाती है। आपको अगर कोई सपने में कुछ दिखेगा तो आपको भगवान के दर्शन होंगे, किसी के भी दर्शन हो सकते हैं, किसी भी देवता के। आपको ऐसा भी दिख सकता है कि आपकी कोई रक्षा भी कर रहा है सपने के अंदर। तो ये सब पॉजिटिव एनर्जी के लक्षण होंगे। और जो मैंने बताया आंखों में से आंसू जो गिरते हैं वो भाव के कारण, उस देवता के प्रति जो आपका लगाव है उस भाव के कारण वो आंसू आपकी आंखों से ज़रूर आते हैं। अब जो मैंने बताया कि सपने में दर्शन होते हैं किसी भी देवी देवता के, तो वो ऐसा नहीं है कि उसके जो, जैसे शंकर भगवान का जो रूप है, गले में सांप लटकाए हुए हैं, त्रिशूल लिए हुए हैं, तो इस तरीके से दर्शन नहीं होंगे। आपको अगर शंकर भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो किसी साधु के रूप में होंगे। आपको वहाँ पे एक अलग ही रोशनी दिखाई देगी, सब कुछ भगवा रंग का दिखेगा वहाँ पे। अगर माता शीतला के दर्शन होंगे तो आपको एक बुढ़िया के रूप में दर्शन होंगे। माता वैष्णो के अगर आपको दर्शन होंगे तो आपको एक छोटी बच्ची के रूप में दर्शन होंगे। बालाजी महाराज के अगर आपको दर्शन होंगे तो वानर रूप में होंगे। गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन होंगे तो आपको चिमटे के दर्शन हो सकते हैं,
कमंडल के दर्शन हो सकते हैं, आपको साधु संतों के दर्शन हो सकते हैं, धूने के दर्शन आपको हो सकता है कि आपको धूना चेतन होता हुआ दिख रहा है कहीं, या आपको डमरू बजता हुआ दिख रहा है कहीं। कृष्ण भगवान के अगर आपको दर्शन होंगे तो आपको एक आपके सपने के माध्यम से आपको एक प्रेम की परिभाषा या फिर एक बांसुरी की धुन या फिर राधा कृष्ण कहीं ऐसी जगह है जहाँ जो बड़े ही रौनक भरी है और वहाँ पे वो नृत्य करते हुए दिखाई देंगे। तो ये सब सकारात्मक सपने हैं जो आपको दिखाते हैं, आपको महसूस कराते हैं कि आपके ऊपर कोई पॉजिटिव ऊर्जा है, कोई अच्छी देवता की शक्ति है जो आपके साथ है, जो आपका साथ देना चाहती है, चाहे वो जगत कल्याण के लिए हो, चाहे वो आपके खुद के फ़ायदे के लिए हो, घर परिवार के फ़ायदे के लिए हो। तो आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। आपको पता चला होगा कि जब प्रेत बाधा अगर शरीर में होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और जो पॉजिटिव ऊर्जा अगर आपके शरीर में होती हैं तो उसके क्या आपको अनुभव होते हैं, क्या उसकी सच्चाई है। तो आज आपने पहचान की शरीर में भूत प्रेत है या फिर कोई देवता है। तो भाइयों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें। हम मिलते हैं एक नई